बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। मुआहिदा किरायादारी, रेंट एग्रीमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में होना चाहिए या ज़ुबानी तौर पर रेंट एग्रीमेंट का तय होना काफ़ी है। नंबर 2 कि आया कि जो लैंडलॉर्ड है, मालिक मकान है, उसकी किरायादार की तरफ क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं और किरायादार के क्या हकूक़ हैं। और नंबर 4 कि आया कि रेंट एग्रीमेंट को, टेनेंसी एग्रीमेंट को या मुआहिदा किरायादारी को रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं। इन 4-5 कानूनी मामलात को, कानूनी मसाइल को हम प्रिसाइजली डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 ये कि जब लैंडलॉर्ड अपना मकान किसी टेनेंट को, किरायादार को रेंट आउट करता है तो ये उस पर ऑब्लिगेटरी है, उस पर मैंडेटरी है कि उसने एक मुआहिदा किरायादारी तहरीरी तौर पर तैयार करना है। यानी कि पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट के तहत जो मुआहिदा किरायादारी है उसका रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है। महज ज़ुबानी तौर पर मुआहिदा किरायादारी का तय होना काफ़ी नहीं है, सफिशेंट नहीं है। तो कानून के मुताबिक उसको तहरीरी शक्ल देना, मुआहिदा किरायादारी को तहरीरी शक्ल देना ज़रूरी है। और उस मुआहिदा किरायादारी में जो मेन पॉइंट्स हैं, वो जो बुनियादी मामलात हैं वो सेटल्ड होने चाहिए। जिसमें से तो एक ये कि मुआहिदा किरायादारी कब से लेकर कब तक दोनों फ़रीक़ैन के माबैन तय हुआ और मंथली जो किराया है वो कितना तय हुआ, और उस मकान की डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए क्या है कि वो सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, उसमें क्या क्या सहूलियात हैं और क्या क्या सहूलियात उसमें अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा ये भी डिस्कस होना चाहिए कि अगर लैंडलॉर्ड ने जो स्पेसिफाइड पीरियड जो कि मुतय्यन किया गया दोनों फ़रीक़ैन की म्यूचुअल कंसेंट से, उससे पहले अगर मकान को खाली करवाना है तो उसने नोटिस भेजना है टेनेंट को। और इसी तरह टेनेंट ने अगर स्पेसिफाइड पीरियड से पहले मकान को खाली करना चाहता है तो उसने भी लैंडलॉर्ड को एक नोटिस भेजना है। तो एक तो ये हो गया कि जो रेंट एग्रीमेंट है उसको रिटन फॉर्म में होना चाहिए कानून के मुताबिक। नंबर 2 गवाहान की मौजूदगी में ये जो हमने कुछ लीगल पॉइंट्स डिस्कस किए ये तहरीर होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ दीगर उनकी बाहमी रजामंदी से कुछ कंडीशन सेटल्ड होती हैं तो वो भी तहरीर होनी चाहिए ताकि बाद में किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और तीसरी अहम चीज़, नॉर्मली आप और हम एक चीज़ सुनने में आती है, एक मामला सुनने में आता है, नॉर्मली किराएदार इसको फेस करते हैं कि लैंडलॉर्ड जो मालिक मकान है वो किराएदार पर एक जिम्मेदारी ऐड करते हैं कि घर की जो भी, मकान की जो भी यूटिलिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, डोर लॉक्स, कबर्ड्स, फैंस, लाइट्स, उनकी अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो उनकी जो मरम्मत की ज़िम्मेदारी है या मरम्मत के जो एक्सपेंसेस की ज़िम्मेदारी है वो किराएदार पर आयद की जाती है। तो नहीं, कानून के मुताबिक ऐसा नहीं है, क्योंकि किराएदार उस मकान को इस्तेमाल करने के लिए या उसमें मौजूद फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए एक माहाना किराया लैंडलॉर्ड को, मालिक मकान को अदा करता है। तो लिहाजा उस मकान को काबिल रिहाइश बरकरार रखने के लिए लैंडलॉर्ड के पर यह ऑब्लिगेशन आयद होती है कि वो जो है उस मकान में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको, उनकी मेंटेनेंस करवाए और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो लैंडलॉर्ड अपने गिरा से खर्च करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर उस रेंट एग्रीमेंट को, जो कि तहरीरी तौर पर तैयार किया गया, लैंडलॉर्ड की ये भी जिम्मेदारी है कि उस रेंट एग्रीमेंट को या उस टेनेंसी एग्रीमेंट को या उस मुआहिदा किरायादारी को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाए। और उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में दोनों फ़रीक़ैन यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट की तस्वीर भी ली जाएंगी, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो असल रेंट एग्रीमेंट है या मुआहिदा किरायादारी है वो लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो टेनेंट को दी जाएगी। अगर टेनेंट को दौराने टेनेंसी या दौराने मुआहिदा किरायादारी लैंडलॉर्ड किसी भी किस्म की गैर कानूनी तौर पर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। नॉर्मली लैंडलॉर्ड इस तरह से भी ब्लैकमेल करते हैं कि 2 महीने के बाद ही, मुआहिदा किरायादारी के तय होने के
2 माह बाद ही या कुछ अर्सा बाद ही किराएदार को ये कहते हैं कि आप घर खाली करें, घर खाली करें, फौरी तौर पर घर खाली करें और बसूरत दीगर जो किराया है वो 10% बढ़ा दें या 20% बढ़ा दें। तो इस तरह से जो वो हरासा किया जाता है किराएदार को और उस पर नाजायज़ दबाव डाला जाता है और इस तरह जो किराएदार है वो बेचारा ख्वार होता है। तो कानून फ़राहम जो रेमेडीज़ करता है किराएदार को वो ये कि वो फौरी तौर पर रेंट ट्राइब्यूनल को उस रेंट एग्रीमेंट जो कि तहरीरी शक्ल में है उसको अटैच करके बज़रिए काउंसिल एक एप्लीकेशन फ़ाइल करे जिसमें जिसके ज़रिए से वो अपने जो लीगल राइट्स हैं उस किरायादारी के हवाले से उसको प्रोटेक्टेड कर सकता है। और जो रेंट ट्राइब्यूनल है वो रेंट ट्राइब्यूनल जो है वो लैंडलॉर्ड को डायरेक्शंस जारी कर सकती है कि जो कंडीशंस जो मुआहदा किराएदारी में तय हुई उनको फुलफ़िल करना लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी है और उनकी खिलाफ वर्जी लैंडलॉर्ड ना करे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।